हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुविधा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि बहुपद में पहला क्वेश्चन कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा। तो एक शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को ही जीरो कर देते हैं। यानी 2x² माइनस 3x माइनस 5 है ना, इसको जीरो कर देते हैं। अब देखिए, इसको गुणनखंड करके आप शून्य निकाल सकते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको 2 और 5 को गुणा करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, तो फर्स्ट लास्ट को गुणा करेंगे तो 10। और देखेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा, तो 2 और 5 होगा। अब 2 5 के जोड़ के बीच वाला आ रहा है क्या, तो हाँ, जोड़ के तो नहीं आ रहा है लेकिन घटा के आ रहा है, तो घटा देंगे इसको। 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 प्लस 1 लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर 0। और 2x माइनस 5 दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। ये 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा या ये 0 होगा। यहाँ से x बराबर निकल गया 5/2, यहाँ से x बराबर निकल गया -1। ये तो नहीं दिया है, ये वाला दिल है x बराबर -1। कौन वाला होगा, बी नंबर सही होगा इसका। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 gx का घात 2 है, तो px बटा gx निकालिए। ठीक है, px बटा gx क्या होगा, ये कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, qx क्या है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो यहाँ शेष नहीं दिया हुआ है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल दिल है। px बराबर qx इंटू gx दिल है, तो यहाँ पे qx से px में भाग देंगे तो भागफल gx आएगा। अगर px से अगर px से qx में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, gx आएगा। तो कह रहे हैं px बटा gx का जो घात होगा वो क्या होता है, का घात px बटा gx का घात जो होता है वो px का घात और माइनस क्या होगा, gx का घात। px का घात होगा और माइनस क्या होगा, gx का घात होगा। ठीक है, gx का घात होगा। अब देखिए px का घात दिल है 6 और gx का घात दिल है यहाँ 2, तो घटा कितना होगा 4। यानी इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि px बराबर x³ माइनस 5x प्लस 2x प्लस 2 हो तो कह रहा है कि f1 निकाले। तो देखिए हम लोग f1 निकालने के लिए जहाँ पर x है ना वहाँ पर 1 रख देंगे तो आ जाएगा। x बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 5 का 1 का स्क्वायर 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 प्लस 2 से 1 को गुना करेंगे 2 और ये प्लस 2 है तो 2 और 2 4 1 5 5 माइनस 5 कितना होगा 0। तो यानी f1 का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए कह रहा है कि y² माइनस 6y प्लस 8 का घात कितना होगा। तो घात निकालने के लिए इसका घात कितना है 2, तो बहुपद का घात हो जाएगा 2 घात है तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, बहुपद x² माइनस 11 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को ही 0 कर देते हैं। अब इसको इस साइड लेंगे तो x² बराबर 11, तो x बराबर इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस माइनस √11, यानी एक प्लस 11 होगा एक माइनस 11 होगा। कौन वाला होगा, ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अब बहुपद होने के लिए घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और चर से भाग नहीं देना चाहिए, यानी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है गिनती की संख्या शून्य सहित पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 इस तरह से ये पूर्ण संख्या है। तो 2 एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। ये परिमेय संख्या है, 3/2 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देखिए x का घात है रूट का मतलब होता है 1/2, यानी x का पावर 1/2, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद कौन होगा, a, यानी x² माइनस 5x प्लस √x प्लस 3 क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पर रूट है तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। कौन वाला, a वाला हो जाएगा, आपको बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है तो कौन सा, जिसका घात पूर्ण संख्या है वो बहुपद होगा। इसका घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है।
इसका घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है, इसका घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है, लेकिन ये चर से भाग दिया हुआ है, चर से भाग देंगे तो बहुपद नहीं होगा। तो इसमें कौन वाला, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होगा। तो शून्य निकालने के लिए हम बहुपद को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो बहुपद को 0 कर दीजिए, बहुपद को 0 कर देंगे तो क्या होगा, 0 कर देंगे तो इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 1 गुने 2 कितना होगा, 2। ठीक है, लेकिन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आ जाता है। तो चलो कर लेते हैं स्क्वायर, 2 एकान 2, यानी फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 1 गुना 2 कितना होगा, 2, और 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 2 बराबर 0। x लेंगे x + 2 + 1 लेंगे x + 2 बराबर 0। x + 2 इंटू क्या होगा, x + 1 बराबर 0 होगा। ठीक, x + 2 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा -1। ठीक, -1 -2 ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसमें देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात क्या होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है वही बहुपद का घात होता है। तो बड़ा पावर क्या है, 2 3, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ ये लिखल है 2/3, 2/3 x + 1/3 लिखा है, तो ये घात 1 है, बहुपद है, पूर्ण संख्या है। इसका भी घात 1 है, पूर्ण संख्या है। इसका भी घात 3 है, यानी पूर्ण संख्या है। तो कौन नहीं है, 1/x, चर से भाग दे दिया है यहाँ पर, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, द्विघात के शून्यों की संख्या कितनी होती है, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, द्विघात के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात अगर घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कह रहा है कि कौन सा रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक मतलब घात 1, जिस बहुपद का घात 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। तो घात 1 इसका है तो ये वो रैखिक बहुपद, इसका 2 घात है तो द्विघात हो गया, 3 घात है तो त्रिघात हो गया, यानी रैखिक पूछ रहा है तो ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, करें निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, जिसका घात पूर्ण संख्या है वो बहुपद है, इसका घात पूर्ण संख्या है बहुपद है, इसका घात पूर्ण संख्या है बहुपद है, इसका घात पूर्ण संख्या है बहुपद है, लेकिन इसमें चर से भाग दे दिया है, 1/x चर से भाग दे दिया है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, कर है घात 1 का बहुपद को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो सी नंबर सही होगा। कर है द्वित्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है x³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, ये हो गया आपको त्रिघात का। द्विघात का क्या होता है, ax² + bx + c, और रैखिक का ax + b। ठीक है, अगर ये एक घात रैखिक 2 घात तो द्विघात, 3 घात है तो क्या होगा, त्रिघात। तो कौन वाला होगा, यहाँ 3 छूट गया है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, किस बहुपद का घात होता है, किसी बहुपद का घात क्या होता है, यहाँ किसी होगा, किसी बहुपद का घात जो है पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का घात क्या होता है, पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि P1 क्या होगा, P1 निकालना है। तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x की जगह हम रख देंगे 1, तो यहाँ क्या होगा, x की जगह 1 का स्क्वायर, 5 × 1 - 12। अब ये हो जाएगा 1 + 5 - 12, 6 - 12 कितना होगा, -6, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, करें निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए घात को पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसका घात पूर्ण संख्या है 1, इसका भी घात पूर्ण संख्या है 1, इसका भी घात है पूर्ण संख्या 1, लेकिन इसमें चर से भाग दिया हुआ है, तो ये वाला बहुपद नहीं होगा। घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और चर से भाग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है, ये हो जाएगा आपको बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि अगर px बराबर qx × gx, ठीक है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल हो और px का घात 7 और gx का घात 3 हो, तो px/gx का घात
क्या होगा। तो अभी बता दिए पी एक्स और पी एक्स बटा जी एक्स का घात होता है पी एक्स का घात और माइनस होता है जी एक्स का घात, ठीक है, पी एक्स माइनस जी एक्स का घात। तो ये दिया हुआ है कितना 7, ये दिया है 3, तो कितना होगा 4, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें करें द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। तो शून्य को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं 0 कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे प्लस माइनस क्या होगा 3, x बराबर प्लस माइनस √3, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुपद इतना के आलेख क्या होगा। तो देखिए बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का आलेख होता है पाराबोला होता है। द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है पाराबोला, यही है पाराबोले, ठीक है। कैसा होगा पाराबोले होगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर शून्यक दिल है, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 6, तो यहाँ से निकालेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा है 2 और बीटा है 6, यानी दूसरा शून्य, और 2 गुने 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 2 8x प्लस 6 दूना 12, कौन सा वाला होगा 8x प्लस, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए 25 में कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई प्लस 55 के शून्य क्या होंगे। तो शून्य निकालना पड़ेगा कि शून्य धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। शून्य निकालने के लिए इसको कर देते हैं 0, और 0 करने के बाद 55 का गुणनखंड क्या होगा 11 25 55, 11 5 16, तो यहाँ पर 11 हुआ है और प्लस कितना होगा 5 हुआ है और प्लस 55, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 11, 5 कॉमन लेंगे y प्लस 11, ठीक है, अब बराबर 0। यहाँ y प्लस 11 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ y प्लस 5 बचेगा, ठीक है, दोनों को 0 कर देंगे तो y प्लस 11 बराबर 0 या y प्लस 5 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -11, y बराबर -5, दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहे बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर के का मान निकालने के लिए यानी अल्फा बराबर मान लेंगे अल्फा, बीटा बराबर इसके व्युत्क्रम होता है 1 बटा अल्फा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए होता है, यानी ये हो गया आपको सी और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ए, तो सी कितना है माइनस के और यहाँ पर एक अल्फ़ा है अल्फ़ा और बीटा के जगह 1 बटा अल्फ़ा, ये कैंसिल बराबर माइनस के, तो 1 बराबर माइनस के, तो के बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी के बराबर -1। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ए बराबर होगा -1, यानी बी नंबर क्या होगा सही होगा, ठीक। क्या होता है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। अब -b के जगह कितना है -11, ए के जगह 6, तो ये प्लस 6 11 बटा 6, यानी सी नंबर होगा। इसमें बताइए शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा, कि नंबर चले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, -b के जगह कितना है -3 अब बटा 1, तो कहते बचते 3 बटा 1, यानी ए होगा। चलिए इसमें बताइए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं है थे 5 एवं -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा निकालिए। तो 2 शून्यक देल है यानी अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3, क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5 - 3 इंटू एक्स प्लस 5 गुने -3, ठीक है। एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गया तो -2x, 5 या 15 माइनस प्लस -15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस कितना आया 15, कौन वाला होगा सी नंबर सही है। चलिए इसमें बताइए शून्यकों का योग कितना होगा बताइए -3 वाला।
चलो क्या होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी के जगह कितना है 3 बटा ए के जगह 1, यानी ये डी नंबर होगा। इसमें बताइए करें इतना बराबर क्या होगा, आप इसको गुना करिए, बताइए क्या होगा। सी नंबर, ठीक है देखते हैं क्या होगा। इसको गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर को 1 बटा वाई से और 3 को वाई स्क्वायर से, तो एगो वाई कैंसिल, तो इसमें बच गया वाई और 3 वाई स्क्वायर, वाई और 3 स्क्वायर वाई, कौन है बी नंबर है। चलिए इसमें बताइए बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा। 14/5। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह कितना है -14 है और बटा ए के जगह 5, माइनस माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा सी। इसमें बताइए क्या होगा। शून्यकों का योग और गुणनफल देल है, आपको बहुपद निकालना है, बताइए। डी नंबर, चलिए डी नंबर देखते हैं क्या क्या देल है। अल्फा प्लस बीटा देल है आपको -4, अल्फा इंटू बीटा देल है -5, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देल है -4 इंटू एक्स प्लस -5, x² या माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5, कौन वाला मिल रहा है डी नंबर। चलिए ठीक है, अब इसमें बताइए क्या होगा। शून्यकों का योग अगर 6 देल है तो के का मान क्या होगा। शून्यकों का योग देल है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा ए, और ये देल है आपको 6, बी के जगह देल है आपको -k और बटा ए के जगह देल है आपको कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 6 बराबर माइनस माइनस प्लस के, क्या कौन सा वाला होगा डी नंबर होगा, ठीक है। इसमें बताइए शून्यकों का योग क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। शून्यकों का योग पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, चलिए -b के जगह कितना है -√2 बटा ए के जगह 1, तो क्या हो जाएगा √2, इसमें कोई भी नहीं है डी नंबर होगा, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा शून्यकों का योग। चलिए पहले गुना कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3, शून्यकों का योग पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो चलो -b के जगह -5 बटा 2, ये हो जाएगा 5 बटा 2, डी नंबर, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल और योगफल और गुणनफल देल है, बहुपद निकालना है, निकालिए क्या होगा। चलिए देखते हैं। शून्यकों का योग देल है यानी अल्फा प्लस बीटा देल है 3, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा देल है -10। आपको द्विघात बहुपद पूछ रहा है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² 3x -10, कौन वाला होगा सी नंबर, ठीक है। इसमें बताइए क्या होगा शून्यकों का योग -5, चलिए बहुत अच्छा। क्या होता है शून्यकों का योग बराबर -b बटा ए, -b के जगह यहाँ कितना है 5 बटा ए के जगह 1, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर। चलिए इसमें बताइए क्या होगा बहुपद का शून्यक निकालते हैं। क्या करते हैं शून्यक निकालने के लिए बहुपद को ही कर देते हैं 0, ठीक है। अब ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 2 गुने 12 कितना होगा 24, और 24 का गुणनखंड होता है 8 3 24, 8 में से 3 गया तो 5, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। चलो 2x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। इसको 0 करेंगे तो x बराबर आएगा 3 बटा 2, x बराबर -4, नहीं है कोनो है, कौन वाला बी नंबर। चलिए ठीक। इसमें बताइए
शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको बताना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए। तो सी यहाँ पे क्या है? 2 है, और ए क्या है यहाँ पर? 1, यानी -1। तो यहाँ -1 कितना हो जाएगा? -2। कौन वाला होगा? ए नंबर होगा। ठीक, कौन से हैं बताइए, कौन होगा शून्य? चलो बहुपद को ही शून्य कर देते हैं, क्या बात है। तो इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 1 और 3 कितना होगा? 3। अब 3 में से देखो, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 लेंगे x माइनस 3। अब इसको 0 कर देंगे x माइनस 3, और x प्लस 1 को 0 करेंगे, क्या होगा? ये 1 होगा 3, 1 होगा -1। कौन वाला ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए क्या होगा? शून्यकों का योग गुणनफल देल है तो द्विघात बहुपद। शून्यकों का योग देल है कितना? -3। शून्यकों का गुणनफल 2, तो द्विघात बहुपद कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -3x प्लस 2। ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या? प्लस प्लस। कौन सा वाला है? ए नंबर है। 1 सेकेंड का सवाल है। चलिए इसमें बताइए क्या होगा शून्य? अरे 3 होगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं शून्य क्या होगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को 0 करेंगे। अब ये फर्स्ट लास्ट को गुणना, 4 का 4, 4 में से गया 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। ठीक है, अभी चलिए x कॉमन लेंगे x माइनस 4, 1 कॉमन लेंगे x माइनस 4। तो एक हो जाएगा x बराबर 4, एक हो जाएगा -1। कौन सा वाला होगा? बी। धर्म तो गलती हो जाएगा ना। चलो इसमें बताओ क्या होगा शून्य? शून्य को निकालने के लिए इसको कर देते हैं 0। तो इसको इस साइड ले जाएंगे 2, स्क्वायर को ले जाएंगे इस साइड, प्लस -2। कौन वाला होगा? बी। चलो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी के जगह है -6, तो -6 ये होगा, ये वाला सी नंबर होगा। चलो देखते हैं। योग अल्फा प्लस बीटा बराबर देल है 2, और शून्यकों का गुणनफल देल है -15। तो बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। कौन वाला है? बी नंबर। चलिए बी सही है। चलिए इसका बताइए क्या होगा शून्य? ए नंबर होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बटा ए, यानी -6/2। ये होगा -6 बटा 2। कितना हो जाएगा? -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बटा ए, यानी -6/2। कितना होगा? -3। दोनों -3 आया, यानी दोनों बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। इसमें बताइए क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा 7/2। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, 10/2। कितना होगा? 5। 5 है इसमें? नहीं है, तो कहीं गलत होगा, इसी को बना देते हैं 5। ठीक है, नंबर बताइए। कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1/1। कितना होगा? 1। सी नंबर। ठीक है, इसमें बताइए क्या होगा? a इंटू बी 5। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c बटा ए। सी है 5/1, 5।
चलिए इसमें क्या होगा बताइए आंसर। पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा तो हो जाएगा -2/1 -2 अल्फा इंटू बेटा c/a यानी 3/1 3 और कर है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। लघुत्तम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा और जो मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिला उसको लिख देंगे। अब इस प्लस बीटा का मान कितना आएगा -2 अल्फा इंटू बीटा का मान 3 तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा एकरा मान आया है -2 इसका मान आया है 3 तो बी नंबर होगा। ठीक हो कि नहीं एवरी? चलो इसमें बताइए इसका 3/5। चलिए निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a यानी -3/1 यानी 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a यानी 5। अब 1/अल्फा 1/बीटा तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बीटा प्लस अल्फा ये कितना हो जाएगा 3/5 3/5 यानी a। चलिए इसका बताइए क्या होगा। चलिए एकरा बता दीजिए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर तो हो जाएगा 5 होगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा 5/7 5/7 बी नंबर। चलिए इसमें बताइए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है तो c/a यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है इसमें बताइए क्या होगा चलो पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1 तो निकाल लेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 1/1 कितना होगा -1 बी नंबर। इसमें बताइए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा। चलो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a यही ना। c के जगह यहाँ कितना है -4 और a के जगह कितना है 16 4 चौका 16 1/-4 कौन वाला है डी नंबर है डी नंबर सही है। चलिए इसमें बताइए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। c के जगह यहाँ कितना है -3/6 3 दूना 6 -1/2 कौन वाला होगा c। चलिए इसमें बताइए क्या होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है x² -3x -3 -5 यानी x² 3 और 5 8। ठीक है अब निकाल लेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लो कितना आएगा -b/a तो ये 3 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ पर देखो गुणा कर लो अल्फा से अल्फा को करेंगे अल्फा अल्फा से 1 को करेंगे बीटा को 1 से करेंगे और 1 से 1 को करेंगे। अब इसका मान देखो अल्फा इंटू बीटा का मान आया -8 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3 है और प्लस 1 तो -8 3 और 1 4 4 में से 8 गया तो -4 कौन वाला होगा सी। चलिए इसमें बताइए कह रहा है कि x² px - q के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अभी बता दिए व्युत्क्रम में अल्फा को अल्फा दूसरा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा और निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा तो हो जाएगा अल्फा 1/अल्फा क्या होगा c/a
तो सी कितना है माइनस क्यू है अब बटा 1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा 1 बराबर माइनस क्यू, इसको इधर लेंगे -1 बराबर क्यू। कौन वाला है थे ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, माइनस अल्फा की जगह कितना है -2 प्लस 6 इंटू एक्स -2 गुने 6, एक्स स्क्वायर 6 में से 2 गया तो 4 एक्स 6 दूना 12 है, कहीं पर है ना ए नंबर होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें करें बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है, ए गुणनखंड है एक्स प्लस 1, तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, तो एक्स जिसका गुणनखंड है इसी को 0 कर देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा -1, तो ये ए हो जाएगा। इसमें बताइए क्या होगा, बहुपद का एक शून्य शून्य हो तो अन्य 2 शून्य कर का गुणनफल क्या होगा। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 3 होते हैं, इसमें से एक कर है कि शून्य है पहले से यहाँ देल है, एक शून्यक शून्य है, तो अन्य जो 2 बच गया उसका गुणनफल क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। अब देखिए एक शून्य का 0 है तो मान लेते हैं अल्फा ही 0 है, तो 0 से बीटा को गुना करेंगे 0, ये वाला अल्फा 0 लिए हैं तो गामा को 0 से गुना करेंगे 0, तो ये दोनों हो गया आपको 0, तो बच गया क्या बीटा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। ये दोनों का गुणनफल है ना, दुगो का गुणनफल 2 शून्य का गुणनफल, एक तो पहले से अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो दुगो का गुणनफल हो जाएगा सी बटा ए, यानी बी होगा आंसर। इसमें बताइए क्या होगा, करे पी के किस मान के लिए बहुपद इतना पूर्णतः x-2 से विभाज्य है, पूर्णतः x-2 से विभाज्य है, यानी x बराबर 2 पे ये बहुपद क्या हो जाएगा 0, ये बहुपद जो है ये x बराबर 2 पे हो जाएगा क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे विभाज्य है, x-2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे 2 और बहुपद को कर देंगे 0, 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस पी गुने 2 प्लस 8, और इसके जगह ये हो जाएगा, जब ये हम बहुपद में 2 रखेंगे क्योंकि करें पूरा विभाज्य है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, मतलब बहुपद 0, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4 चौका 16, ये हो जाएगा 2p या प्लस 8। अब 16 8 24 है, 24 8 32 माइनस 2p, चलिए इसको इस साइड ले आते हैं तो 2p बराबर 32, p बराबर हो जाएगा 32 बटा 2 यानी 16, है आंसर कहीं, हाँ डी नंबर आंसर सही है। एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर, एक जगह 37 दे देंगे तो q की जगह क्या होगा 9, देखते हैं 37 बराबर b कितना देल है 4, q ने देल है 1, अब इसको इधर ले जाएंगे 37 माइनस 1 4q, 36 बराबर 4q, तो q बराबर 36 बटा 4 9, ठीक है 9 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए शून्य का देल है तो px का गुणनखंड क्या होगा, px का आपका एक गुणनखंड देल है, px का एक गुणनखंड आपको माइनस देल है, तो शून्य का अगर देल है तो px बराबर क्या होगा x प्लस 2, कौन सा वाला होगा बी नंबर।